चिड़िया का बेटा शहर में पढ़ने आया हुआ था, जिसे रूबी चिड़िया से प्यार हो जाता है। रूबी का पापा रूबी की शादी जल्दी करना चाहता था, इसलिए कुकू अपनी माँ को बिना बताए ही रूबी चिड़िया से शादी कर लेता है। अब हमें वापस माँ के पास जाना होगा। माँ न जाने किस हाल में होगी। कुकू, आप तो हर समय माँ की बातें करते रहते हो, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। मैं बहुत डर रहा हूँ। मैंने माँ को बताए बिना ही शादी कर ली है। माँ का सामना करने से डर रहा हूँ। आप तो कहते थे कि आपकी मम्मा बहुत अच्छी हैं, वो मान जाएंगी। ऐसा तो है, माँ मुझसे गुस्सा तो नहीं होंगी, मगर मैं खुद में बहुत शर्मिंदा हूँ। चिड़िया, कब आ रहा है तुम्हारा बेटा पढ़ाई मुकम्मल करके? मेरा बेटा 1-2 दिन में आने ही वाला होगा। समय तो पूरा हो गया है मेरे बेटे की पढ़ाई का, और चिट्ठी भी आई थी कि इसी महीने आएगा मेरा बेटा। गोरी कौवी और चिड़िया बैठी बातें कर रही थीं। जब ऑटो आकर उनके पास रुकता है, कुकू और उसकी पत्नी ऑटो से निकलते हैं। अपने बेटे को ऐसे अचानक देखकर मम्मा चिड़िया की तो सांस ही रुक गई थी। कुकू, मेरे बेटे, बहुत इंतजार करवाया आपने। मैं बैठी आपकी ही राह देख रही थी। मम्मा, क्या आप हर रोज यहाँ आकर मेरा इंतजार करती हैं? हाँ बेटा, मैं काम खत्म करने के बाद यहाँ रास्ते में आकर बैठ जाती हूँ। कुकू बेटा, आपके साथ ये चिड़िया कौन है? माँ, ये मेरी। मैं इनकी पत्नी हूँ। नमस्ते माँ जी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं, मगर वो चुप रहती है। वाह वाह, अच्छी पढ़ाई पढ़कर आया है चिड़िया तुम्हारा बेटा। तुम बैठी बेटे की राह देख रही थी और बेटा साथ बहू को भी ले आया। ऐसी संतान से तो अच्छा है कि संतान ना ही हो। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। चलो बेटा, घर चलो। फिर वो सब घर में चले जाते हैं। माँ, ये सब बहुत जल्दी में हुआ, मैं आपको बता भी ना सका। मुझे इससे बढ़कर खुशी होती बेटा, अगर आपने मुझे बताया होता। कम से कम मैं भी अपने बेटे की खुशियों में शरीक हो जाती। मैं बहुत ऊंचे घर से हूँ सासू माँ। मेरे पापा का जूतों का कारोबार है। अब तुम मेरी बहू हो। जीती रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। एक माँ अपने बच्चों को दुआ के सिवा क्या दे सकती है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और कुकू उसी जंगल में काम पर लग जाता है। कुकू एक छोटी सी फैक्ट्री में काम कर लेता है। उठो बेटा, समय जा रहा है, उठकर घर का कोई काम देख लो। सासू माँ, मैं अपने घर में 12 बजे सोकर उठती थी। आप सुबह सुबह मेरी नींद ना खराब किया करें, और ये काम वाम मुझसे नहीं होते। फिर मम्मा चिड़िया घर के काम करती है, नदी से पानी भर के लाती है और खाना बनाती है। वो सब काम ऐसे ही करती है जैसे पहले किया करती थी, जब उसकी बहू न आई थी। शाम को कुकू जब घर आता है तो उसकी पत्नी अच्छा बनने का नाटक करती है। रूबी, माँ जी का अच्छे से ख्याल रखती हो ना? पूछ लो अपनी माँ से, मैं सारा काम करती हूँ। आज तो नदी से पानी भी मैं ही भर कर लाई थी और खाना भी मैंने ही बनाया है। कुकू की मम्मा कुकू के सामने खाना रखकर पास बैठ जाती है। हाँ बेटा, बहू ठीक ही तो कह रही है, सारा काम अब बहू ही करती है। ऐसे चिड़िया की बहू अपने पति के सामने झूठ बोलती है। मगर खाने का स्वाद तो माँ के हाथों का है। बहू भी खाना मेरे जैसा ही बनाती है बेटा, मैंने बहू को सब सिखा दिया है। फिर दूसरे दिन जब कुकू काम पर जाता है तो रूबी अपनी सास से कहती है, अगर पति जी को बताया कि मैं सारा काम आपसे करवाती हूँ तो मैं उसी दिन कुकू को साथ लेकर अपने मैके चली जाऊंगी।
नहीं बेटा, ऐसा ना करना। मैं वो सब करूँगी जो जो आप कहोगी, मगर मेरे बेटे को मुझसे दूर ना करना। मैं थोड़ा घूम कर आती हूँ, जब तक आप खाना बना लें। फिर रूबी बाहर घूमने चली जाती है और उसकी सास फिर से घर के कामों में लग जाती है। गोरी कौवी और लूसी कबूतरी चिड़िया से मिलने उसके घर आती हैं। चिड़िया बहन, ये क्या, घर के काम आपकी बहू नहीं करती क्या? नहीं बहन, मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है और मैं कौन सा काम करते थक जाती हूँ। जब बहू नहीं थी तब भी तो सब मैं ही करती थी। पसंद की शादी की है तुम्हारे बेटे ने, हमें उल्लू ना बनाओ। वो शहर की रहने वाली है, वो घर के काम काज कैसे करेगी? मैं तो हर रोज उसे झरने पर बैठी देखती हूँ। ऐसे गोरी कौवी और लूसी चिड़िया से बातें करती हैं। शाम से पहले ही कुकू जब काम से वापस लौट रहा था तो अपनी पत्नी को झरने पर बैठी देखकर वहाँ रुक जाता है। रूबी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं घर के काम करके थक गई थी और फिर माँ जी ने मुझे कहा कि थोड़ी देर जाकर झरने पर बैठ जाओ। अच्छा, अब चलें, शाम होने वाली है। फिर रूबी और कुकू घर चले जाते हैं। घर पहुँचते ही रूबी अपनी सास से कहती है, माँ जी, खाना तो मैं बना कर गई थी, कहीं ठंडा तो नहीं हुआ खाना अभी तक? नहीं बहू, खाना तो एकदम गरम है। खाना कैसे ठंडा होता, क्योंकि खाना तो कुकू की मम्मा ने अभी अभी बनाया था। फिर वो सब खाना खाते हैं। रात को रूबी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बहू, चिंता ना करो, मुझे लग रहा है आप अंडा देने वाली हो। ये सुनकर कुकू बहुत खुश होता है। अच्छा माँ, क्या मैं पापा और आप दादो बनने वाली हैं? हाँ बेटा, मैं कल बहू को बुलबुल के पास लेकर जाऊंगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। फिर जब दूसरे दिन कुकू काम पर चला जाता है तो रूबी फिर से बाहर जाने की तैयारी करती है। बहू, और कोई बात मेरी मानो या ना मानो, मगर इतना मान लो कि ऐसी हालत में बाहर जाना ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है मुझे? मैं तो अच्छी भली हूँ। आप अब माँ बनने वाली हो और ऐसी हालत में ज्यादा उड़ना अच्छा नहीं होता। मैं अभी थोड़ी देर में लौट आऊंगी। मैं यहाँ आपके पास बैठकर बोर हो जाती हूँ। ऐसा कहते हुए रूबी अपनी सास का कहना ना मानते हुए बाहर चली जाती है। अभी वो थोड़ी ही दूर गई थी कि उसे चक्कर सा आता है और वो गिर जाती है। तोता जल्दी से रूबी की सास को जाकर बताता है, चिड़िया चिड़िया, जल्दी चलो, तुम्हारी बहू रास्ते में गिरी पड़ी है। ये मेरी बहू को क्या हो गया, मैं अभी जाती हूँ। फिर चिड़िया जल्दी से अपने घर से भागती है। रूबी की सास रूबी को एक टोकरी में रखकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। रूबी अभी बेहोश थी जब बुलबुल रूबी का चेकअप करती है। अब ये ठीक हैं और आपकी बहू अंडा देने वाली है। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मुझे तो रात से ही शक था, मैंने इसीलिए बहू को बाहर जाने से मना किया था। रूबी भी होश में आ जाती है। आज तो आपकी सास ने आपको बचा लिया है, फिर ऐसा ना करना। अगर आपको यहाँ लाने में थोड़ी सी भी और देर हो जाती तो आप अब तक मर गई होती। ये सुनकर रूबी की आंखों में आंसू थे और वो रोए जा रही थी। माँ, मुझे माफ कर दें, मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया और आपने फिर भी मेरी जान बचाई। आप दोनों से ही तो मेरी खुशियाँ हैं। बेटी, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों के सहारे ही तो जिंदा रहते हैं। माँ, मैं आज से आपकी सगी बेटी की तरह रहूंगी। बस मुझे मेरे किए पर माफ कर दें।
माफी तो फिर मिलेगी, पहले मुझे चांद सा पोता या परियों जैसी पोती दो। फिर वो दोनों हंसने लग जाती हैं। रानो चिड़िया बहुत अच्छी चिड़िया थी और उस चिड़िया ने अपनी बेटी पायल चिड़िया का पालन पोषण भी बहुत अच्छे से किया था। इसी कारण पायल चिड़िया भी हमेशा अच्छे काम करती, वो हमेशा दूसरों की मदद करती। फिर एक दिन पायल चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा मुझे तो गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं स्कूल से। सब बच्चे अपने अपने नानों और दादों के पास जा रहे हैं। माँ मुझे भी मौसी के पास जाने दो ना। माँ मेरा बहुत मन उदास है मौसी से मिलने को। परंतु पायल मेरी बेटी, आप करेंगी क्या वहाँ जाकर? माँ मैं मौसी से बातें करूँगी। माँ मैं अपनी मौसी की बेटी से खेलूँगी। हम मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। अच्छा अच्छा चली जाना, कल कबूतर जा रहा है आपकी मौसी वाले जंगल। मैं शाम को नदी पर गई तो कबूतर से कह दूंगी कि कल वो जाता हुआ आपको साथ ले जाए। मुझे पता था मेरी मम्मा मेरी बात मान जाएंगी। मम्मा मम्मा मुझे तो अपनी मौसी की बेटी से मिलने का बहुत शौक है। हम मिलकर मौसी के आमों के बाग में भी जाएंगी। मम्मा मुझे कच्चे आमों की चटनी बहुत पसंद है। अच्छा मेरी बेटी, क्यों इतनी बेचैन हो रही हो? जब वहाँ चली जाओगी तो सब कर लेना जो जो आपके मन में है। अच्छा आप घर में ही रहो और मैं जाती हूँ नदी पर, मुझे पानी भी पीना है। और वहाँ मैं कबूतर से भी कह दूंगी कि कल जाता हुआ वो आपको साथ ले जाए। फिर ऐसे पायल की मम्मा नदी की दिशा में चली जाती है। कबूतर भैया आप नदी पर कब आए? आपको तो पता है चिड़िया, मैं कल अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। कई दिनों से नहाया नहीं था, इसलिए मैं दोपहर को ही आ गया था और मैं नहाने लग गया था। फिर पानी पीकर अब जाने ही वाला था। कबूतर भैया मेरी पायल भी जिद कर रही है अपनी मौसी के पास जाने की। मेरी बहन का घर भी आपकी बहन वाले जंगल में ही है। आप कल जाते हुए साथ पायल को भी ले जाना। मैं ले जाऊंगा, मुझे पता है आपकी बहन के घर का। मैं पायल को पहले वहाँ छोड़कर फिर ही अपनी बहन के यहाँ जाऊंगा। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और चिड़िया और कबूतर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा मिल गए थे कबूतर अंकल? मिल गए थे और मैंने कबूतर से कह दिया है कि वो कल जाता हुआ आपको साथ ले जाए। तो फिर क्या ले जाएंगे ना कबूतर अंकल मुझे अपने साथ? हाँ हाँ मेरी बच्ची ले जाएंगे। फिर ऐसे वो माँ बेटी बातें करते करते सो जाती हैं। गर्मियों का सूरज तो कुछ पहले ही निकल आता है और आज तो सूरज आग बरसा रहा था क्योंकि आसमान पर कोई बादल ना था। फिर कबूतर भी चिड़िया की तरफ आ जाता है। पायल बेटी चलो, तुम्हें ले जाऊं तुम्हारी मौसी से मिलवाने। कबूतर भैया ये तो सारी रात ही नहीं सोई, सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। गर्मी ज्यादा है, उड़ लोगी ना, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में जाकर थक जाओ और रोने लग जाओ। अंकल कहीं आप खुद ना थक जाना, मैं तो आपसे भी तेज उड़ूंगी, देख लेना आप। ये कुछ मिठाइयाँ हैं पायल, ये अपनी मौसी को दे देना और अपनी मौसी से कहना कि मम्मा कह रही थी कि किसी दिन आकर मुझसे मिल जाए। फिर ऐसे पायल चिड़िया कबूतर के साथ अपनी मौसी के यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने चली जाती है। पायल को तो धूप की कोई चिंता ना थी, वो तो कबूतर से भी आगे आगे थी। वो अपने जंगल से गुजरकर पहाड़ों वाले जंगल में पहुँचते हैं। फिर जल्द ही वो पहाड़ों वाले जंगल से भी गुजर जाते हैं। कबूतर तो थक गया था, उसे पानी भी पीना था, इसलिए कबूतर पायल को रास्ते में एक नदी पर रुकने को कहता है। देखा कबूतर अंकल, मैंने कहा था ना कि आप थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगी। सच में थक गया, मैं तो सच में थक गया। फिर ऐसे वहाँ वो थोड़ा आराम करते हैं, पानी पीते हैं और फिर से उठते हैं। शाम होने से पहले ही वो पायल की मौसी के पास पहुँच जाते हैं। आओ आओ मेरी बच्ची, मेरी पायल, कैसी हो आप? और मेरी बहन कैसी थी? मौसी माँ ठीक थी और आपको बहुत याद कर रही थी। मौसी माँ ने ये मिठाई भेजी है आपके लिए। मेरा तो अपना मन बहुत उदास है अपनी बहन से मिलने को। मौसी कोमल कहाँ है? बस आने ही वाली होगी, वो तो सुबह से गई हुई है अपने दोस्तों से खेलने। वो तो ऐसे बातें कर रही थी कि वहाँ पायल की कजन कोमल चिड़िया भी आ जाती है।
कोमल चिड़िया बहुत नकचड़ी और बड़बोली थी। ज्यादा अमीरी और ज्यादा लाड प्यार ने तो कोमल को बिगाड़ कर रख दिया था, इसलिए वो तो हर किसी से बदतमीजी करती थी। माँ, ये कौन है? जरा पहचानो तो, ये कौन है? आपने मुझे नहीं पहचाना? क्या सच में नहीं पहचाना? शक्ल से तो ऐसे लग रही हो जैसे कोई भीख मांगने वाली हो तुम, या फिर कोई गरीब चिड़िया। मुझे तो तुम जैसे पक्षियों से बहुत बदबू आती है। कोमल, शर्म करो, हद से ना बढ़ो। ये आपकी मौसी की बेटी है, पायल। पागल, ये पायल है। तो फिर मैं क्या करूं अगर ये पायल है तो? ऐसा सुनकर पायल की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसने तो सोच रखा था कि वो अपनी कजन से खेलेगी, आमों के बाग में जाएगी और मौज मस्ती करेगी, परंतु वो तो उससे अच्छे से बात ही ना कर रही थी। कोमल, मुझे छुट्टियां थी गर्मियों की। मैंने सोचा इस बार मैं छुट्टियां अपनी मौसी के पास गुजारूंगी और अपनी बहन कोमल से खेला करूंगी। अरे हट, मेरी बहन कहाँ हो तुम? अपनी शक्ल देखी है? शक्ल से ही गरीब लग रही हो। पायल बेटी, छोड़ो आप इसे, ये तो है ही ऐसी। आप अपनी मौसी के पास आई हो, फिर इसकी बातों पर ध्यान क्यों देना? पायल थकी हुई थी, फिर वो अपनी मौसी के पंखों का बना हुआ स्वादिष्ट दलिया खाती है और सो जाती है। अगले रोज कोमल चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ सागर की दिशा में जा रही हूँ। परंतु बेटी, आज मौसम भी कुछ ठीक नहीं है। मौसम के पक्षी का संदेश भी आया था कि आज जंगल में तेज तूफान आने वाला है। मम्मा, कुछ नहीं होता। जब तक तूफान आएगा मैं तो लौटकर वापस भी आ जाऊंगी, और अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो मैं सब देख लूंगी। कोमल, मेरी बहन, आप अपनी मम्मा की बात मान लें। बड़ों की बात मानने में ही हमारी बेहतरी होती है। चुप कर जाओ, हमारे घर की बात में तुम्हारा क्या काम है? ऐसे कोमल अपनी माँ की बात सुनी अनसुनी करते हुए वहाँ से चली जाती है। वो उड़ती उड़ती अपने दोस्तों की तरफ जा ही रही थी कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है, और साथ ही तेज तूफान भी। जंगल में तो तूफान आ गया था। सब अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। कोमल चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, और फिर एक तेज हवा का झोंका आता है और कोमल चिड़िया को उड़ाकर कांटेदार झाड़ियों में गिरा देता है। वो अपने पंख उन कांटों से निकालने की कोशिश करती है, परंतु वो तो घायल हो जाती है और रोने लग जाती है। ऐ भगवान, अब मैं क्या करूं? ऐसे मौसम में न जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। मेरी तो एक नहीं सुनती कोमल। मैंने कितनी बार रोका था कि मौसम खराब है, बाहर ना जाओ। मौसी, आप चुप कर जाएं, मैं जाती हूँ और अपनी बहन को देखती हूँ। बाहर मौसम ठीक नहीं है मेरी बच्ची, आप कैसे जाओगी? मम्मा ने मुझे ऐसे हालात में उड़ना अच्छे से सिखा रखा है। आप चिंता ना करें, मैं जाती हूँ। फिर ऐसे पायल चिड़िया अपनी मौसी की बेटी के पीछे जाती है। तेज हवा में उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, परंतु पायल उड़ती है। वो इधर उधर देखती है, फिर उसे घर के पास ही कोमल कांटों में फंसी हुई दिख जाती है। वो तुरंत कोमल के पास जाती है। वो तो बेहोश पड़ी थी। फिर पायल कोमल को उन कांटों से आजाद करती है और उसे उठाकर घर ले जाती है। कोमल की मम्मा उसे दबा देती है। फिर वो अपनी आंखें खोलती है। माँ, मैं कहाँ हूँ? आप अपने घर में ही हो मेरी बच्ची। देखा, आपने बड़ों की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती की। अगर आज पायल ना होती तो न जाने क्या हो जाता। ऐसी बारिश में पायल ही आपको कांटों से उठाकर घर लाई है। ये सुनकर कोमल रोने लग जाती है। मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपकी बहुत बेइज्जती की। माफ़ी तो एक शर्त पर मिलेगी। बताओ बताओ, मैं सब मानूंगी। कल मेरे साथ आमों के बाग में जाओगी ना? फिर वो सब हंसने लग जाते हैं।